आइए बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए टैक्सेशन 2 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन पेपर, जहां से आप लोगों का एग्जाम में हाईली चांसेस है कि मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को पता है ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर रहता है इसका नाम निश्चय रहता है। निश्चय क्वेश्चन पेपर से आप लोगों का पेपर में हाईली एक्सपेक्टेड रहता है कि मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन आए। जिस तरीके से ऑडिट में मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन आया था निश्चय क्वेश्चन पेपर से, इसी तरीके से टैक्सेशन 2 का भी मैं आप लोगों को निश्चय क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। एकदम अच्छे तरीके से इस पेपर को कंप्लीट करिएगा, एक एक करके सारा कॉपी में मेंटेन करिएगा, उसको याद कर लीजिएगा यदि याद किया हुआ नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा यदि उस टाइप का सवाल को प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है। एक एक करके सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोगों का एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन, थ्योरी तो सेम टाइप का मिलेगा ही, साथ में साथ आप लोगों का प्रैक्टिकल भी हाईली एक्सपेक्टेड है कि सेम टाइप का मिल जाएगा। डिजिट चेंज करेगा, थोड़ा सा वर्ड सेंटेंस घुमा सकता है, नहीं तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि सेम टाइप का आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज एकदम अच्छे तरीके से इसको करना है, एक एक करके देखिएगा कौन कौन सा मैं क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं, ठीक से देखिएगा। और ये जो पेपर मैं दिखा रहा हूं ये टैक्सेशन 2 का ऑनर्स का पेपर मैं दिखा रहा हूं निश्चय का, लेकिन जनरल वाले भी जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जनरल को भी आएगा। टैक्सेशन 2 में ऑनर्स जनरल बोल के उतना ज्यादा नहीं होता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रहता है, थोड़ा सा एक दो या इसमें टफ और इजी रहता है। इसीलिए आप लोग प्लीज इसको ठीक से करिएगा। ऑनर्स वाला भी बच्चा और जनरल वाला भी बच्चा, खासकर ऑनर्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अच्छा से इसको कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो आइए बच्चों देखिए टैक्सेशन 2 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है, आप लोगों को पता है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 1A राइट शॉर्ट नोट ऑन पैन, हु हैज टू ऑब्टेन पैन, वेयर ऑब्टेनिंग द पैन इज मैंडेटरी, वेयर द मेंशनिंग पैन इज नॉट मैंडेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदर द कोटिंग पैन इज अ मैंडेटरी फॉलोइंग केसेस, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, सेल और परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऑनर्स का ये निश्चय क्वेश्चन पेपर में है, जनरल का भी निश्चय क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है, राइट अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन 139(1) ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या बोला गया है, मिस्टर रहमान सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द कैलकाटा। ये सब क्वेश्चन टाइप का दिया गया है कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा सही होगा, ठीक है ना, आपको बताना पड़ेगा 139(1) के हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छा से इसको करिएगा, ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी में देखिए बी नंबर क्वेश्चन दिया गया 2A के अंदर में, ये 5 पॉइंट है, सिर्फ आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आइए बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन रिटर्न बाय द फॉलोइंग पर्सन। रिटर्न का कौन कौन सा डेट होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दिया गया है, आपको जो रिटर्न का सही डेट लगेगा वो दीजिएगा। ये 2A और B कंप्लीट करने के बाद आपको ये टोटल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा से करिएगा, पेपर यदि टफ किया ना तो ये 2 का A जैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, अच्छा से करिएगा। और 2 का B तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए और में देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, और वाला क्वेश्चन बोला गया है, क्या पता करना है आप लोगों को, मिस्टर अजीत रॉय इंडिविजुअल, ठीक है ना, ऑफ द इनकम ऑफ द फ्रॉम द सप्लाई इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज टोटलिंग द 1,16 लाख ड्यूरिंग द ईयर। आप लोगों को बताना इन विच फॉर्म ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द इनकम। इस केस के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि कौन किसका डेट है। इसमें 3 तो क्वेश्चन दिए गया, तीनों आपको आंसर देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका बोला गया राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड समरी असेसमेंट, ये दोनों मिला के, ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही है। क्या बोला गया है, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में पता करना है, कैलकुलेशन करना है, और क्या बताया गया है उसका और में दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन बिलेटेड रिटर्न, और क्या दिया गया A नंबर में बोला गया TDS बताओ हॉर्स रेस का और सैलरी का कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, राइट शॉर्ट नोट दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TDS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट ये हो गया 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आइए, और प्लीज़ आप लोग सारा करिएगा, ऐसा नहीं कि और वाला कर लिए दूसरा वाला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। पेपर कॉमन आएगा, ऐसा नहीं कि और वाला से आएगा, नहीं, दोनों ही करके जाइएगा, कोई भी कॉमन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके रखो प्लीज़। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स सजेशन आते जाएगा, जो आप लोगों का एग्जाम टाइम में लास्ट मिनट में काम आएगा। और लास्ट मिनट का वीडियो जरूर देखना है, उसके लिए बेल बटन जरूर दबा के रखिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। उसी में देखिए बी नंबर क्वेश्चन 234 और 234 ए का कैलकुलेशन दिया गया, और सी नंबर बोला गया राइट शॉर्ट नोट ऑन 234 एंड 234 ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए बाबू, उसी का और में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया क्या, द एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम द मुकुल घोष रेसिडियल 55 ईयर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया, ड्यू डेट निकालने बोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन में उसी में बी नंबर क्या बोला गया है, बी नंबर भी बोला गया है, ध्यान से टैक्सेबल एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला है राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवांस टैक्स ए बी सी, ऊपर वाला का ए बी सी करिए या फिर नीचे वाला का ए बी सी करिए, तब जाके टोटल 10 नंबर, ठीक है। ग्रुप सी 15 मार्क्स का रहता है बाबू। ग्रुप सी देखिए एक नंबर आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोगों को ठीक से करना है, टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके साथ बी नंबर में क्वेश्चन में देखिए एक और टैक्स लायबिलिटी छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोगों को ठीक से करना है, ठीक है बाबू। ओके, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा ये वाला। नेक्स्ट ये वाला बी नंबर क्वेश्चन भी ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए उसी का और में क्वेश्चन दिया गया ए बी फार्म असेसमेंट से एक क्वेश्चन ये फार्म असेसमेंट का रहा, और उसी में फिर बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन देखिए फार्म असेसमेंट का है, इसको ठीक से कर लीजिएगा। उसी के बाद देखिए बी नंबर में दिया गया है क्या, बी नंबर में बोला गया ए बी सी, इसका भी रेमुनेशन बताना है कि कितना होगा रेमुनेशन, उसके बारे में डिटेल बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा बाबू, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन 40 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, प्लीज़ लाइक कर जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, इस टाइप का निश्चय क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बहुत कम मिलेगा, जहां से हाईली एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन ग्रुप डी 6 का ए 5 मार्क्स का रहता है। 6 का ए बोला गया डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मेंशन इन 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड फीचर्स, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ जीएसटी, मेंशन इन 3 टैक्सेस ऑफ द सबसिम जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बाबू, नेक्स्ट आइए देखिए ए नंबर उसी का और में क्वेश्चन दिया गया है। ए नंबर में बताया गया विच टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, बताना है, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा बताना है आपको। और बी नंबर क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट बोला गया एग्रीगेट टर्नओवर, रेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ए नंबर है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, और बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को असरटेन द पॉइंट ऑफ द टैक्सेशन, समझे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है 8 का ए द फॉलोइंग आर द डिटेल्स फर्निश द मिस्टर जे रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द कॉम्पोजिट स्कीम का सम्स दिया गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, अच्छा से कर लीजिएगा। और उसी में देखिए थ्योरी क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एग्जेम्प्टेड सप्लाई, हाउ इट डिफर फ्रॉम द जीरो रेटेड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। अब देखिए एग्जेम्प्टेड कंपोजिट सप्लाई के अंदर में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसको कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए देखिए 9 का ए में क्या बोला गया है, एक्स लिमिटेड बंगाल वेस्ट बंगाल का फर्निश किया हुआ है, इसमें कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर निकालने गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर में क्या क्या आ सकता है, 3-4 ठो आइटम दे देगा, बोलेगा आएगा कि नहीं आएगा वो बताओ, ठीक है ना, इसी टाइप को घुमा के उस तरह से दे सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, हो सकता है क्वेश्चन में आप लोगों को दे दे क्वेश्चन में कि बताओ राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है बाबू। अच्छा से कॉम्पोजिट सप्लाई का एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा, मिक्स सप्लाई का एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए बाबू और में देखिए क्या बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द
सप्लाई ऑफ जीएसटी पेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने वाला क्वेश्चन। उसी के साथ देखिए बी में क्वेश्चन दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। इसी क्वेश्चन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हो ना बाबू, ये जो आइटम दिया ना, हो सकता है बहुत सारा आइटम दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा आइटम वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है। ये भी कर इसी टाइप का क्वेश्चन को घुमा के ऐसे दे सकता है, तो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन हमने वाला है, सिर्फ थोड़ा जैसे यदि देगा तो घुमा के दे सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए ग्रुप ई, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले जीएसटी का क्वेश्चन देखिए ये नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मिस्टर आर जीएसटी से रिटर्न क्वेश्चन को है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा पूरा आपका क्वेश्चन आपके सामने, जीएसटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा, ठीक है बाबू, ठीक से करिएगा इस क्वेश्चन को। जीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक से करिएगा। इसके साथ देखिए बी नंबर में क्या दिया गया है, ए के साथ, तो ए में जीएसटी का क्वेश्चन 6 मार्क्स का। बी में देखिए क्या बोला गया है, बी में बोला गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ठीक है ना, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, हो सकता है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज भी दे दे, ठीक है। इस तरह से अच्छे से करिएगा। इसके साथ देखिए और वाला क्वेश्चन क्या था, और वाला क्वेश्चन बोल रहा है मून लिमिटेड से, ये भी जीएसटी का ही क्वेश्चन दिया गया और में, और उसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है। पहले ये देख लीजिए जीएसटी का क्वेश्चन ए नंबर में, और फिर देखिए उसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट 2 केसेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, और राइट शॉर्ट नोट एंड कैपिटल गुड्स एंड कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम का थ्योरी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर कस्टम ड्यूटी से पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया गया 2 ठो, ठीक है, ए और बी, और उसी के साथ देखिए और में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दिया गया है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है व्हाट इज़ द टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट। दूसरा वाला बोला डिफाइन गुड्स, इंडियन कस्टम, और ये रहा एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इस साल के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा, और इसको भी ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ओके बाबू, ठीक है।